हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और एनटीपीसी रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 5 दिसंबर को। हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। हाल ही में 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में नीति आयोग ने कहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? दिल्ली में। हाल ही में नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं भूटान के। हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया है? केरल राज्य ने। केरल ने 2024 से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया है? जसलीन कौर को। इसके अलावा पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। हाल ही में अपशिष्ट मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम में। हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन और नेपाल ने। हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कुवैत के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में श्री सम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट अध्यक्ष बने हैं? श्रीलंका के। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? उत्तराखंड में। हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? भारत और कंबोडिया के बीच। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकालन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा मंत्री सिंह किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? रूस के। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। हाल ही में कृष्ण वेनी संगीत नीरज नम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? विजयवाड़ा में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य के लिए। हाल ही में विश्व भारत तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? बहरीन में। हाल ही में किसी रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम हरिसिंघानिया को। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत को।
हाल ही में सुनीता मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फिजी का। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? फ्रांस। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? वेरोनिका बेचलेट को। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जेरेड इसाकमैन को। हाल ही में जूनियर महिला एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहां हो रहा है? मस्कट में। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष बाद आम जनता के लिए फिर से खोला गया है? फ्रांस में। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का भी उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जोकिम अलेक्जेंडर सन को। हाल ही में हुडको के ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में राजस्थान में कहां राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा? जयपुर में। रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अभी नया घोषित हुआ है। हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत। हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहां शुरू हुआ है? पंचकुला में। हाल ही में किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है? होशांग मर्चेंट ने। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? नर्मदापुरम में। हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? घाना का। हाल ही में कहा ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया है? विजयवाड़ा में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? ब्रिटेन में। हाल ही में सेबी में रिलायंस सिक्योरिटी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 9 लाख रुपए का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? मेघालय राज्य ने। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय भी लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? सीरिया के। हाल ही में किसने दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश ने। हाल ही में भारत और नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषम पर शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कहां हुआ है? लुम्बिनी में। हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन को। हाल ही में सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहां पाए गए हैं? भारत में। हाल ही में किसने नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार जीता है? एसईसीआई सेकी ने। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%। हाल ही में देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? जोधपुर में। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? नेब्रास्का ने।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है पानीपत में। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? बांग्लादेश के। हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। हाल ही में रिम तालबाज जिनई मैनुअल ओऊ एड्रागो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बुर्किना फासो का। हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन निकाल खिताब जीता है? सतीश करुणाकरन ने। हाल ही में अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया में। स्वामी विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। हाल ही में किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? के जे एस ढिल्लों ने। हाल ही में कहा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई? एम्स दिल्ली में। हाल ही में आईबीबी ने कहा दिवालियापन समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमडीआर रामचंद्र का निधन हुआ है? पुदुचेरी के। हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? म्यांमार को। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी के द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? कैवां? सही उत्तर है नौवां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। महिला बोले तो दिल्ली और मैया सम्मान योजना बोले तो झारखंड में। हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है? देहरादून में। हाल ही में कहाँ एफआईसीसीआई ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? दुबई में। निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3.5% की। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 7,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? चीन ने। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरुआत किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? सही उत्तर है भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। हाल ही में किसने सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति ली है? मोहम्मद अल वसीर ने। में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कब मनाने की घोषणा की है? 10 दिसंबर को। हाल ही में किसने बीईएल के सीबीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? सीईओ के रूप में नीलाभ सेन गुप्ता ने। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लों को। हाल ही में निक्की
जियोवानी का निधन हुआ, वे कौन थी? कवित्री थी। हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? आरबीआई ने। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संख को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का भी आयोजन किया है। हाल ही में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? माधव गाडगिल को। हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में कहा 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भोपाल ने। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी दिल्ली ने। हाल ही में कहा डैम सेलफिश की नई प्रजाति खोजी गई है? मालदीव में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को। हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? पाकिस्तान के। हाल ही में गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में है। हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? छठे स्थान पर। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी गुकेश। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ, वह कौन थे? गायक थे। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। हाल ही में किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हॉरिस राउफ को और डैनी वाइट दोनों को। हाल ही में किसे संगीत और संस्कृति के लिए मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? संजय टंडन को। हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? लद्दाख। हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंग ली को। हाल ही में कौन 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्क वाले पहले व्यक्ति बने हैं? एलन मस्क। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? भारत और थाईलैंड के बीच। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल के। नेपाल ने नेवार समुदाय में महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव भी मनाया गया है। हाल ही में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। हाल ही में फ्राइकोइस बायरू का किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस का। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5700 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? प्रयागराज में। हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हाल ही में कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल ने। हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने कहा हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है दुबई में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? अश्विनी भिंडे को। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्राजील में। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य भी बना है। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? दिल्ली में। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को।
हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? श्रीलंका के। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? नाडियाड में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद हटाया गया है? साउथ अफ्रीका के। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में। हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया जा रहा है? भारत में। हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ हुआ है? हरियाणा में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आबिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के। हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है? उत्तर प्रदेश। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के सबसे 25 अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? वॉल्टन। और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, और अन्य टॉपिक्स के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।